नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रेलवे फाटक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की। रेलवे की जो भर्तियां आती हैं उनमें से रेलवे जेई, रेलवे एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनको बेसिकली हम कवर करते हैं। और ल्यूसेंट बुक ऐसा है जिसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं साइंस और जीके पार्ट से। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है ये है सम इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स। और यूनिट का जो टॉपिक था उस पहले वाला जो वीडियो था वो आपने देखा नहीं होगा तो आप जाके देख लें। और ये जो टॉपिक है हमारा ये यूनिट से रिलेटेड है, पर ये डिराइव्ड यूनिट के बारे में है और ये दूसरा वीडियो है। फिजिक्स मेनली कवर कर रहे हैं अभी हम जनरल साइंस में। इसके बाद या इसके अल्टरनेट हम चलाने वाले हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। तो वीडियोस को आप देखते रहें और लर्न करते रहें, गेन करते रहें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई टॉपिक्स आपको छूटा हो कहीं भी ऐसा चीज़ तो कमेंट करके बताएं, मैं उसे कवर करके आपको प्रेजेंट करूँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हमारा जो टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट। तो जो फोर्स होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और न्यूटन और डाइन में रिलेशन ये है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, प्रॉपर ऑप्शन आपको पता होगा तो आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। वर्क जिसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग एंड ऐसा यूनिट होता है जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम है ना, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है जो लेंथ, मास एंड टाइम के हैं, उसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो यूनिट है ये लेंथ का यूनिट है और ये बहुत वेल नोन यूनिट्स हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर उतना डिस्टेंस होता है जितना कि एक साल में किसी वैक्यूम के अंदर लाइट कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है डिस्टेंस, अगर हम देखें तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। उसका दूसरा यूनिट है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से AU से भी कहते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर और ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल और 1 सी माइल इसे बोलते हैं 6020 फीट। नॉटिकल माइल जैसे हम ज़मीन पर किलोमीटर मीटर नापते हैं ना, उसी तरह से पानी पे समंदर में जो हमारा जो मेजरिंग क्राइटेरिया होता है वो उस हिसाब से ये जो यूनिट है नॉटिकल माइल वो समुद्री यूनिट है। तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो सी माइल जिसे कहते हैं, वो 6020 फीट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोमीटर जो बोलते हैं उसको, ये 10⁻−6 मीटर होता है ना। अभी ये जो प्रीफिक्स है ना पढ़ाएंगे अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि 10⁻−6 क्या होता है, 10⁻−3 क्या होता है। जैसे कि 10⁻3 मिली होता है, 10⁻6 माइक्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइक्रो क्या होता है, इसको ये म्यू के हिसाब से लिखते हैं ना, 1 माइक्रो मीन्स म्यू यहाँ पर देखिए। और ये होता है 10⁻6 मीटर। उसी तरह से 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, एंगस्ट्रम मतलब ए के ऊपर देखिए, यहाँ पर हट गया, ए के ऊपर दिख रहा है आपको एक छोटी सी बिंदी है, उसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, याद रखिएगा आप। वैसे ही 1 क्विंटल कितना होता है, ये लेंथ तक का था, ये लेंथ का था यहाँ तक। अब है ना वेट पे जाएंगे। ठीक है, अब वेट वाले पार्ट को देखेंगे। ये देखिए वेट, वेट मीन्स मास, सॉरी मास।
वेट तो वो हो गया कि जब फोर्स लगेगा उस मास पर तो टोटल वेट कितना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मास और वेट में डिफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको वेट बोल दिया, तो एक्चुअली मास जो होता है वो ये सब डिराइव यूनिट्स हैं मास के अंदर। 1 क्विंटल कितना होता है, 10⁻² kg होता है, ठीक है। 1 क्विंटल कितना होता है, 10⁻² kg होता है। वैसे ही 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 10⁻³ kg, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, AMU और डाल्टन बोलते हैं 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 1 स्लग कितना होता है, 14.59 kg। 1 पाउंड कितना होता है, 0.4537 kg। 1 चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, मीन्स 2.8 × 10⁻30 kg। इसको बोलते हैं 1 चंद्रशेखर लिमिट। याद रखिएगा दोस्तों। टाइम की बात करते हैं, टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो ये देखिए आप, 1 सोलर डे कितना होता है। 1 सोलर डे जो होता है वो किसके बराबर होता है, 86400 सेकेंड्स। बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। 24 घंटे में से 24 आवर होता है, 60 कीजिए मिनट निकल जाएगा, है ना, 60 कीजिए सेकेंड्स निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1 ईयर कितना होता है, 365 हाफ सोलर डेज होता है। एक साल जो होता है 365 दिन के बराबर होता है और उसमें हाफ ऐड है। लीप ईयर का अलग होता है, 366 होता है, ठीक है। 1 लूनर मंथ कितना होता है, 27.3 सोलर डेज होता है। 27.3 सोलर डेज जब हो जाएगा तो 1 लूनर मंथ हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, लूनर मंथ। तो जो डे काउंट होता है वो सोलर के हिसाब से, सन के हिसाब से काउंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है। ट्रॉपिकल ईयर, इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर एक्लिप्स ऑकर, ठीक है। टोटल सोलर एक्लिप्स जिसमें होगा उस ईयर को बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर किसे बोलते हैं, ओके। तो ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, इट इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर एक्लिप्स ऑकर्स। तो जिस ईयर में ना टोटल सोलर एक्लिप्स होगा उसे ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं, जिसमें 366 डेज होता है, मीन्स इट इज़ द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज, ठीक है। वैसे नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और उसमें फरवरी 28 डेज़ का होता है, लेकिन फरवरी में जब 29 डेज़ होगा तो वो 366 डेज हो जाएगा टोटल ईयर में, ठीक है। चलिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए है, वो ये है कि आपने सुना होगा कि 1 बैरल कितना होता है, ठीक है। पहले ज़माने में, मतलब अभी भी होता है, कि जब आप डैम के पानी को मापते हैं तो उसमें बोलते हैं ना 1 बैरल ऑफ वाटर हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द डैम, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। 500 बैरल्स वाटर रिलीज किए गए हैं, 5 lakhs। तो 1 बैरल कितना होता है, 1 बैरल इक्वल्स टू 119.24 लीटर होता है, ठीक है। और 1 गैलन कितना होता है, 1 गैलन कितना होता है। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहाँ पर देखना कि जो टंकियाँ होती हैं पानी की ना, उसमें लिखा होता है 500 गैलन्स, 200 गैलन्स, ऐसे लिखा होता है। तो 1 गैलन कितना होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है, मतलब तकरीबन 3.4, है ना। 3.785 लगभग अप्रोक्सीमेट 3.4 लीटर है, मतलब 4 से 250 ml कम जो लीटर होता है वो 1 गैलन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को डालकर भेज दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।